आज हम लोग पढ़ लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो जाएगी। देखो, फ्यूचर है तो गा से समाप्त होगा। ठीक है, इंडेफिनिट है तो गा से पहले ता जरूर आएगा। ठीक है, यानी कि ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ठीक है, यदि ता और गा नहीं मिल रहा है तो सिर्फ गा मिल जाए। ठीक है, सिर्फ गा, मात्रा गा में कोई भी लगी हो। ठीक है, गा, गी, गे कोई भी लगी हो। ठीक है, वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी पहचान? ता प्लस गा होगा या तो फिर सिर्फ गा होगा। ठीक है, यही हो जाएगी फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान। इंग्लिश तो सबसे पहले सिंपल पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सेंटेंस पढ़ना है। अब सिंपल सेंटेंस को इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हमको लिखना होता है सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे विल या सैल। ठीक है, विल या सैल में से एक लिखेंगे, प्लस वर्ब लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड लिख देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस विल या सैल में से एक लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर विल और सैल। ठीक है, देखो सैल का प्रयोग सिर्फ आई और वी के साथ किया जाता है। ठीक है, आई और वी के साथ सैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सब के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी बचे हैं सब्जेक्ट जो भी आ जाए सब के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं। मैं एक पत्र लिखूंगा। ठीक है, तो सिर्फ गा आ गया है तो ये पहचान मिल जाएगी। हम कल स्कूल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सिर्फ गा आ गया है, इसलिए यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। ठीक है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आई और वी दोनों के साथ हमको सैल लगाना है, तो हो जाएगा सैल। ठीक है, प्लस हमको वर्ब लिखनी है फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ब क्या है, यहाँ पर वर्ब है लिखना, तो हो जाएगा राइट। प्लस हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा एक पत्र। ठीक है, तो हो जाएगा ए लेटर। ठीक है, मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर। ठीक है, अगला वाक्य है हम कल स्कूल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो हो जाएगा वी के साथ भी हम शैल का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा शैल। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जाना की इंग्लिश होती है गो। ठीक है, टू स्कूल। ठीक है, और यहाँ पर आ गया है अदर वर्ड, तो इस कल, अब कल की इंग्लिश होती है टोमेरो। ठीक है, हम कल स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। देखो यहाँ पर टू का अर्थ होता है को। ठीक है, टू का अर्थ होता है को। अगला वाक्य है तुम एक किताब पढ़ोगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो हो जाएगा यू। ठीक है, अब यू के साथ विल लगेगा तो विल लगा देंगे। ठीक है, प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब यहाँ पर है पढ़ना, तो हो जाएगा रीड। ठीक है, प्लस हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा एक किताब, तो हो जाएगा ए
बुक। तुम एक किताब पढ़ोगे, यू विल रीड ए बुक। अगला वाक्य है मोहन एक कुर्सी बनाएगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है तो हो जाएगा मोहन। ठीक है, मोहन के साथ विल लगेगा तो हो जाएगा विल, प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर है बनाना तो हो जाएगा मेक। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा एक कुर्सी तो इसकी इंग्लिश लिख देंगे ए चेयर। ठीक है, मोहन एक कुर्सी बनाएगा, मोहन विल मेक ए चेयर। अब हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, पहचान वही रहेगी। ठीक है, वाक्य निगेटिव होगा तो बीच में कहीं पर नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, प्लस विल या शैल में से एक लिखना है। ठीक है, प्लस नॉट लिखना है। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस अदर वर्ड लिख देना है। ठीक है, वर्ब हमेशा यदि वाक्य में नॉट आ रहा है तो वर्ब से पहले नॉट हमेशा लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला वाक्य है वह मैच नहीं खेलेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो तो हो जाएगा ही। ठीक है, ही के साथ विल लगेगा, बताया जा चुका है पहले विल, प्लस नहीं आ गए इसमें तो नॉट लगा देना है। ठीक है, प्लस हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, वर्ब यहाँ पर खेलना तो हो जाएगा प्ले। ठीक है, प्लस हमको ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा मैच, द मैच। ठीक है, वह मैच नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले द मैच। अगला वाक्य है हम वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, हो जाएगा वी। ठीक है, वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, हो जाएगा शैल। ठीक है, प्लस वर्ब लिखने से पहले हम नॉट लिखेंगे क्योंकि नहीं आ गया है, प्लस हम वर्ब लिखेंगे गो टू। ठीक है, देयर, वहाँ की इंग्लिश होती है देयर। ठीक है, हम वहाँ नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो देयर। अगला टाइप हो जाएगा इसमें का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अगला टाइप पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव ये फर्स्ट टाइप है, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की जो हिंदी में स्टार्टिंग होती है वो होती है क्या से स्टार्ट होता है वाक्य। ठीक है, और लास्ट में जिस भी टेंस का होता है उसी की पहचान आ जाती है। ठीक है, इंग्लिश बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है विल शैल। ठीक है, तो सबसे पहले हम विल या शैल, ठीक है, दो में से एक का प्रयोग करेंगे, प्लस हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे वर्ब। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, प्लस हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे अदर वर्ड। ठीक है, और लास्ट में हम ये इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देंगे हिंदी के वाक्य में भी और इंग्लिश के वाक्य में भी। ठीक है, तो हमारा पहला वाक्य है क्या वह अपनी माँ के साथ लखनऊ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, वह की इंग्लिश होती है ही। ठीक है, वह की इंग्लिश होती है ही, तो ही के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विल ही, प्लस हमको वर्ब लिखना है फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है जाना, गो। ठीक है, टू लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ हो गया ऑब्जेक्ट, प्लस माँ के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा अदर वर्ड। ठीक है, तो साथ की इंग्लिश होती है विद।
ठीक है, और अपना की इंग्लिश लगाएंगे यहाँ पर हिज, और ये मॉम, ठीक है, मॉम लिख दो या फिर मदर लिख दो, और लास्ट में हम ये इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। क्या वह अपनी माँ के साथ लखनऊ जाएगा? विल ही गो टू लखनऊ विद हिज मदर? अगला वाक्य है, क्या वे आम खाएंगे? ठीक है, तो वे की इंग्लिश होती है दे, ठीक है। दे के साथ हम विल का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव का वाक्य है तो विल का प्रयोग हम पहले कर देंगे, ठीक है। विल दे प्लस हमको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हो जाएगा ईट, ठीक है। ईट या टेक कोई भी लिख सकते हैं। प्लस हमको लिखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा मैंगोज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आम लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने मैंगोज लिखा। मैंगोज इसलिए लिखा है कि वे होता है प्यूलर, उसमें आते हैं कई लोग, कई लोग एक आम को एक साथ नहीं खाते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंगोज लिखा गया है। क्या वे आम खाएंगे? विल दे ईट मैंगोज, और लास्ट में इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देना है, ठीक है। अगला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, ठीक है। सेकेंड टाइप में क्या होता है कि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, ठीक है। सेकेंड टाइप में हिंदी के वाक्य में बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। इसकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। प्लस हम विल या शैल में से एक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्लस हमको सब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। प्लस हम वर्ब लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म, प्लस हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में ये इंट्रोगेटिव का सिंबल लिख देंगे, ठीक है। अगला वाक्य है, तुम कब आओगे? ठीक है, तो यहाँ पर ये कब, यही होता है क्वेश्चन वर्ड। दूसरा है मम्मी कैसे खाना बनाएगी? ठीक है, कैसे खाना बनाएगी, तो ये जो कैसे है यही होता है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन, ठीक है। व्हेन प्लस विल शैल में से एक लगाना है। तुम की इंग्लिश होती है यू, ठीक है, यू के साथ विल लगता है तो हो जाएगा विल, ठीक है। व्हेन विल यू, प्लस हमको वर्ब लिखनी है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो हो जाएगा कम, ठीक है। वाक्य में और कुछ बचा ही नहीं तो इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देते हैं। तुम कब आओगे? व्हेन विल यू कम। मम्मी कैसे खाना बनाएगी? ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे तो हो जाएगा हाउ, ठीक है। विल हाउ विल मदर, ठीक है। हाउ विल मदर मेक फूड, और लास्ट में इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा, प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखी, प्लस हमने सब्जेक्ट लिख दिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा, प्लस हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। मम्मी कैसे खाना बनाएगी? ठीक है, हाउ विल मदर मेक फूड, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। सभी लोग इसकी ठीक से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।